सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जैसे आप गोल्ड, बिटकॉइन, यूएस ऑयल या फिर पेयर्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्यूरेट एंड बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। गोल्डन आवर स्ट्रैटेजी फॉर बोथ गोल्ड, यूएस ऑयल, बिटकॉइन एंड पेयर्स। तो हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स जो ऐसे हैं, दोस्त लोग जो हमें इंडियन मार्केट में फॉलो करते हैं और उनको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पता है, जैसे 3 PM, 9:30 AM स्ट्रैटेजी, 12 PM स्ट्रैटेजी, बिग बार स्ट्रैटेजी। और इन स्ट्रैटेजी का सबसे अच्छा चीज़ पता है क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम होराइजन पे बनती है। अब जब हम लोगों ने फॉरेक्स एंड क्रिप्टो स्टार्ट किया तो उसमें से बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मैंने 2-4 बता रखी हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो प्राइस एक्शन बेस्ड है। ठीक है कि कुछ कंडीशन बनेगी तभी आपको ट्रेड करना। बट बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन ये था कि अखंड भाई, क्या सेम सेटअप को हम लोग इंडियन मार्केट में फॉलो करते हैं स्ट्रैटेजिक, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे, क्या हम लोग उसको फॉरेक्स एंड गोल्ड, यूएस ऑयल, क्रिप्टो, बिटकॉइन में अप्लाई कर सकते हैं क्या, एंड पेयर्स में? सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट है, बिकॉज आज की वीडियो में आपको बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ और इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं स्ट्रैटेजी स्टार्ट करता हूँ। देखिए, तो जो फॉरेक्स मार्केट होता है इसमें 3 टाइम सेशंस होते हैं। एक होता है टोक्यो, जो 5:30 बजे सुबह ओपन होता है हमारे टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। दूसरा होता है लंदन सेशन, जो कि ओपन होता है लगभग 12:30 बजे, 12 से 12:30 बजे। तीसरा आपका ओपन होता है लगभग 6:30 से 6:30 बजे करीब, न्यूयॉर्क सेशन। तो सुबह 5 से 5:30 वाला ट्रेड करना हमारे लिए डेफिनेटली मुश्किल है। सुबह 5 बजे तो उठ ही नहीं सकते हम लोग, मतलब नहीं उठ सकते, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है 95% लोगों के लिए, 98%। बट लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम होता है वो लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन में होता है। ठीक है, और उसी बेस पे हम लोग स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। तो जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं गाइस, तो किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर आप अप्लाई करते हो, अगर उसका आपको लॉजिक नहीं पता है, तो आई थिंक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बिकॉज आपको, यू आर नॉट हैविंग द प्रॉपर रीज़न कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त लोग ट्रेड करते हैं बट उनको रीज़न ही नहीं पता है। तो रीज़न मैं पहले आपको बताता हूँ। देखिए, रीज़न क्या है लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करने का। 3 सेटअप बताऊंगा मैं आपको, मैं 3 से 4 सेटअप बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत ही आसान है, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा ध्यान तक देखेंगे, लास्ट तक, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ी सी चीज़ें छूट गई, प्रॉब्लम हो जाएंगे। देखिए, 2 सेशन होते हैं, टोक्यो को हटा दो। अब बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जैसे बड़े प्लेयर्स हो गए FIIs, DIIs, या फिर जो भी हैं बड़े प्लेयर्स जो ज़्यादा पैसा रखते हैं, वो क्या करते हैं ना, कभी भी रिटेलर्स के साथ ट्रेड नहीं लेते हैं। वो लोग रिटेलर से थोड़ा पहले ट्रेड लेते हैं और रिटेलर्स के थोड़ा पहले ही निकलते हैं। तो जो 12:30 बजे मार्केट ओपन होता है आपका लंदन सेशन, उसके थोड़ी देर पहले बड़े प्लेयर्स ट्रेड लाना चालू हो जाते हैं। उसी लॉजिक पे मैं आपको आज स्ट्रैटेजी बताऊंगा लंदन सेशन की, साथ में मैं आपको बताऊंगा न्यूयॉर्क सेशन की। आपको ट्रेड लेने के बाद देखना भी नहीं है, थीटा डी के नहीं होता है, नो नेसेसिटी टू वॉच द स्क्रीन। आपको स्क्रीन देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। लगातार आप ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ। 15 दिन से मैंने स्ट्रैटेजी बता रखी है अपने दोस्तों को टेलीग्राम पे। केवल 1 दिन लॉस हुआ है, बस केवल 1 दिन लॉस हुआ है और बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों ने प्रॉफिट किया है। ठीक है, सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एक चीज़ और, अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है XNS में, बिकॉज XNS में या फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। हम लोग आपको एक बढ़िया ग्रुप में भी, वहाँ पे कोई लर्निंग केवल बात होगी, कोई वैसा टिप नहीं, केवल लर्निंग के लिए मैं आपको लाइफ टाइम के लिए ऐड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको लंदन सेशन पूरा बताऊँगा, न्यूयॉर्क सेशन पूरा बताऊँगा, जिसमें आप गोल्ड, यूएस ऑयल और पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। साथ में ये दोनों गोल्डन आवर हो गए, लंदन सेशन, साथ में हो गया आपका ये न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो है गोल्डन आवर स्ट्रैटेजी अलग से। तो 3 स्ट्रैटेजीज आपके पास होने वाली है, और अगर आप अच्छा प्यार दिखाएंगे, मुझे लगेगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं गोल्ड, यूएस ऑयल एंड पेयर्स एंड डेफिनेटली क्रिप्टो में ट्रेड करें, तो मैं एक बहुत ही बढ़िया स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन में अल्टीमेट काम करती है, उसको भी मैं जल्दी बता दूंगा। तो चलिए गाइस, हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और सभी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। थैंक यू। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको फॉरेक्स, पेयर्स, साथ में गोल्ड एंड यूएस ऑयल की एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। गाइस, सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, आपको यूट्यूब में आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का नाम होगा गाइस 12 PM गोल्डन आवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, 12 PM गोल्डन आवर स्ट्रैटेजी। तो पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है। देखिए, जब भी आप ट्रेड करें, जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो हमको ट्रेड लेने का लॉजिक पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए गाइस, जो हम लोग का
लंदन सेशन होता है ना, तो लंदन का मार्केट ओपन होता है वो होता है आपका 12:30 बजे करीब IST के टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो क्या है कि 12:30 बजे ओपन होता है, 12 साढ़े 12, बट 12 बजे बोलते हैं, 12:30 बजे बोलते हैं। बट क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो आपके 11 बजे से ही ट्रेड इनिशिएट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज पेयर्स तो 24 घंटे ओपन रहते हैं, 5 दिन। तो क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर्स जिनको लगता है कि 12:30 बजे मार्केट जब ओपन होगा तो मार्केट अपसाइड जाएगा या फिर मार्केट बुलिश मोमेंटम में, तो पहले से ही ट्रेड लेना चालू कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि उनको ना बड़ा रैली मिलता है। जब जनरल पब्लिक जब तक घुसती है 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, तब तक वो डंप करके अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे ये स्ट्रैटेजी है। आप इसको गोल्डन आवर बोलें या फिर आप गोल्डन आवर प्लस SMC स्ट्रैटेजी बोल दें, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे है, देखिएगा इस, ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जो स्मार्ट प्लेयर होता है, जो बड़ा प्लेयर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो जिस तरीके से ट्रेड करेगा, जिस सलीके से ट्रेड करेगा, उसी सलीके से हम लोग ट्रेड करते हैं और उसी सलीके से हम लोग प्रॉफिट एंड एग्जिट अपना निकालते हैं। तो गाइस सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 12:30 बजे आपका लंदन सेशन ओपन होता है। तो लॉजिक ये है कि उसके पहले ही आपको मोमेंटम देखने को मिलता है और उसी मोमेंटम हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। अब लॉजिक समझिएगा स्ट्रैटेजी का। देखिए स्ट्रैटेजी में क्या है, आपको टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम, बहुत ध्यान से देखिएगा। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप डेली मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हो ट्रेडिंग द एक्सीट के चैनल पे, वहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा, ठीक है। और आप खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना है। इसके अलावा स्टॉप लॉस, टारगेट सब मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान से समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है किस पेयर में आपको ट्रेड करना है, किन पेयर्स में आपको ट्रेड करना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो मैंने क्या बोलते हैं, ये जो मैंने पर्पल कलर का वो लगाया ना, बैंड लगाया है, इसी पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो US ऑयल गोल्ड पे तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। कमोडिटीज़ पे US ऑयल और गोल्ड पे आप करोगे। इसके अलावा नोट कर लो, आप कहीं पे कॉपी में नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यूरो JPY, GBP JPY, यूरो GBP, यूरो USD, इन सब पेयर्स में आप ट्रेड लेने वाले हो, ठीक है। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं, US ऑयल, गोल्ड, यूरो JPY, GBP JPY, यूरो GBP और यूरो USD। बिकॉज लंदन सेशन जो है उसमें 2 करेंसी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, वो है यूरो और GBP, और गोल्ड और US ऑयल तो हमारा कमोडिटी है, तो वो तो इम्पैक्ट होना ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जाऊँगा, फिर आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है कि आपको 11 बज के 11 मतलब सुबह, दोपहर 11 बजे AM से, इंडियन स्टैंडर्ड मार्केट टाइम से, IST से, आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाना है। 11 बजे से जो कैंडल बनी है वहाँ से लेके 12 बजे तक, 12 PM तक, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कितनी कैंडल होंगी आपकी 4 कैंडल होंगी ना, 4 कैंडल्स। उन 4 कैंडल को ध्यान देना है। अगर उन 4 कैंडल्स में जिनका भी वेटेज ज़्यादा होगा, अगर ग्रीन कैंडल ज़्यादा बनी है तो हम लोग उस डिफाइनिंग कैंडल पे, जो कि डिफाइनिंग कैंडल मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर हम लोग बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ग्रीन मतलब बाइंग होती है, और अगर रेड्स होंगी तो हम उसमें सेल करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 12 बजे वाली कैंडल ये है। तो 12 बजे की पहली वाली कैंडल कहाँ से स्टार्ट होती है, 11:40 से 4 कैंडल हमें चाहिए। 11 से हमें 4 कैंडल चाहिए, 11 से हमें 4 कैंडल चाहिए। सो 11 बजाइए, 1 2 3 4, ठीक है। ये बजी आपकी 11:45, 12 बजे वाली कैंडल है। तो 12 से 12:15 की हो गई ना, ठीक है। तो 12 से 12:15 वाले की पहले की 4 कैंडल, मतलब 11 से 12 बजे तक, ठीक है। ये रही 12 बजे वाली कैंडल, 12 से 12:15। उसके पहली चारों कैंडल्स क्या है, ग्रीन बनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से 12:15 वाली कैंडल पे हम लोग बाइंग की सिचुएशन लेंगे। बिकॉज पहले SMC बड़े प्लेयर्स ने बाइंग करी है, तो इसके हाई पे बाइंग करेंगे। ये स्टॉप लॉस, आपको देखो कितना बढ़िया टारगेट, आज का रिजल्ट है, आपको देखो कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, हम लोग GBP JPY में चलेंगे। तो इसमें गाइस जब देखेंगे तो कन्फ्यूज़न है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 ना रेड ना हरी, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यूरो GBP में चलते हैं। अगर आप यहाँ चेक करेंगे 12 बजे वाली कैंडल, तो ये देखिए 12 बजे वाली कैंडल ये है। इसके पहले क्या हुई है, 4 कैंडल्स में बाइंग हुई है। मार्केट फॉल किया, मार्केट यहाँ से इस सेशन में रिवर्सल लेगा, लोगों को लगा कि रिवर्सल, और देखिए जैसे ब्रेक किया आपको एक बढ़िया टारगेट देखने को मिला, ठीक है। आपको एक बढ़िया टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट 1:1.2, ठीक है। सेकंड टारगेट 1:1.5, थर्ड टारगेट आप SL को कॉस्ट टू कॉस्ट, ये 1:1.5 से 1:2 रख सकते हो आप, ठीक है। थर्ड टारगेट कॉस्ट टू कॉस्ट SL को ट्रेल करके देना, बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हो, जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहले में आप कम से कम 50% से ज़्यादा की क्वांटिटी बुक करो। यहाँ पे कम से कम 80 से 90% बुक कर लो। 80 तो बुक कर लो, 20% का कॉस्ट टू कॉस्ट SL ट्रेल करके आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हो। यहाँ पे गाइस अगर आप चेक करेंगे US ऑयल का ट्रेड है आज का। सो अगर आप US ऑयल चेक करेंगे तो 12 बजे वाली कैंडल ये है, उसके पहले की 1 2 3 4, ठीक है। देख के लग रहा है कि अपसाइड का
ट्रेड बना है। क्यों? क्योंकि पहले से भी अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ ना, तो ओवरऑल ये चार्ट देख के भी लग रहा है कि चलो साइडवेज है, बट स्टिल ओवरऑल कंक्लूजन लिख के लग रहा है अपसाइड का है। तो मैं इसके हाई पे बाइंग करता, ठीक है, हाई पे बाइंग किया एसएल। देखो कितना बढ़िया टारगेट आपको यूएसएल में भी देखने को मिला है। यहाँ पे देखिएगा, इस कल चलते हम लोग 12 बजे वाली कैंडल ये है। इसके पहले की 4 कैंडल देखो आप, 11 बजे से लेके 1 2 3 4 कितनी है, 1 ग्रीन 3 रेड। तो 12 बजे वाली कैंडल ये है, 12 से 12:15 इसके लो पे सेल करेंगे। क्यों? 12 से पहले की 3-4 कैंडल्स में तो 3 कैंडल रेड बनी है, तो ग्रीन बने चाहे रेड बने हम सेल ही करेंगे, ठीक, क्योंकि पहले की सारी कैंडल्स रेड बनी है। अब यहीं पे सारी कैंडल्स पहले की 4 ग्रीन बनी होती, 12 से 12:15 भले रेड बने, तब भी अगर हाई ब्रेक करेगा तो आप बाइंग ही करोगे, सेल का सोचोगे ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर पहले की कैंडल्स ग्रीन बनी है 11 से लेके 12 बजे तक मैक्सिमम कैंडल्स, तो अगर रेड भी बनी 12 से 12:15 चाहे जो कैंडल बनी, आप केवल बाइंग की ही सोचेंगे, और हाई ब्रेक करेगा तभी आप ट्रेड लेंगे। लो ब्रेक करेगा तो आप सेल नहीं कर सकते, ये नहीं कि रेड बनाए तो नहीं, गलत बात है, ठीक है। सेम चीज़ मार्केट अगर गिरा है 11 से 12 बजे तक, फिर अगर ग्रीन कैंडल भी बनी तो भी आप केवल सेल का ही सोचेंगे, बाइंग का नहीं सोच सकते हैं आप। तो यहाँ पर भी देखेंगे अगर आप, तो मार्केट में गिरा 11 से 12 तक गिरा, लो पे ट्रेड करना था, स्विंग स्टॉप लॉस, आपको देखो कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला है। आई होप आपको गाइस समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। या फिर से देखिए, आप बताइए, सोचिए 12 बजे वाली कैंडल कौन सी है? 12 बजे वाली कैंडल है आपकी ये वाली, ठीक है, 1 2 3 4। उसके पहले की 4 कैंडल में क्या बना है? ग्रीन बना है। तो आप क्या सेल का सोचोगे नहीं? रेड बने, चाहे यहाँ पर रेड भी बनी होती तो भी मैं हाई पे बाइंग करता, ग्रीन बनती तो भी मैं, जो कि बनी है तो मैं बाइंग करूँगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस, स्विंग लो, और ये देखो स्विंग लो स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट तो आपका यहीं पे अचीव हो गया, देन आपको बड़ा टारगेट देखने को मिला है। पेयर्स आप देख लीजिएगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ फिर से देखिए कल का मार्केट, यूएस ऑयल का कैंडल, ठीक है, 12 बजे वाली कैंडल ये 12 से 12:15, उसके पहले 1 2 3 4 चारों कैंडल में एक कैंडल रेड और 3 ग्रीन। ये रेड बनी, बट ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बाइंग ही करना पड़ेगा। इसी के हाई के ऊपर ट्रेड लेना था, इसी कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड लेना है। जो 12 से 12:15 वाली कैंडल है उसी का हाई लो मार्क करना है, वही डिफाइनिंग कैंडल है, ठीक है, एसएमसी वाली। हाई पे ट्रेड, स्विंग लो स्टॉप लॉस, देखिए कितना बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला है। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बस ध्यान ये रखना है कि आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। मैं यूरो जीबीपी में दिखाता हूँ कल का मार्केट, अगर आप चेक करोगे कभी कभी ऐसा होंगे तो लेना पड़ेगा। 11 से कैंडल बनी, 1 2 3 4, 2 रेड है, सॉरी 2 ग्रीन है, 2 रेड है, बट रेड कितनी बड़ी है, कुछ ग्रीन उसके सामने कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 12 से 12:15 वाली कैंडल ये बनी, इसके लो पे सेल करते, स्विंग हाई स्टॉप लॉस, क्या बढ़िया टारगेट। मतलब ये स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे नहीं, अभी देखना, सब देख के अभी यूट्यूब पे सब डालेंगे, ठीक है। आप शेयर नहीं करोगे तो नहीं डालेंगे। देखो कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यूरो यूएसडी का पेयर है, ये देखिए मार्केट ऊपर गया नीचे गया, 11 बजे से कैंडल चालू हुई, 1 2 3 4, ये 12 बजे वाली कैंडल सब ग्रीन बनी है। हाई पे आपने एंट्री ली, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस। पहला टारगेट आपका यहीं पे अचीव हो गया 1:1.2, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे अचीव हो गया, थर्ड टारगेट आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, देन आप कम से कम यहाँ तक बुक कर लेते, कहीं पे बुक करो, ऊपर ही है मार्केट, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक गया है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सीखनी पड़ेगी। आप हमें डेली लाइव ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने स्टिल अकाउंट ओपन नहीं किया तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से जाकर आप एक्सएनएस या फिर क्या बोलते हैं अकाउंट ओपन कर लो, आपको पूरा कोर्स और फ्री मिल जाएगा। वैसे आपने अकाउंट ओपन किया होगा तभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इन पेयर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। सो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है गाइस, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ चेक करोगे तो 11:45 वाली कैंडल कौन सी है? 11 से कैंडल ये बनी है, 1 2 3 4, 11 से बनी, 12 पे ब्रेक किया। अगर ट्रेड बना होगा प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, कभी कभी लॉस भी होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आपका नहीं हुआ तो ठीक है, स्टॉप लॉस आप एक्सेप्ट करोगे। लॉसेस पार्ट ऑफ गेम में आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कभी कभी मार्केट्स में, ठीक है। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप ध्यान देना जब आप ट्रेड करना, जैसे मान लो 12 बज गया, आपका ट्रेड बनने वाला है, तो इधर देखना, इस वाले साइड में, ठीक है, इस वाले साइड में देखना। जैसे जिन पेयर्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगी, भले पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, यहाँ पर जैसे पॉजिटिव है 0.3%, यहाँ पे इसी, क्योंकि उन्हीं में लोग जिसमें मैंने आपको पर्पल कलर टिक करवाया। यूएस ऑयल में देखो 1.14% है, तो ये वो स्टॉक्स हैं, वो स्क्रिप्ट है जिसमें वॉलेटाइल है, तो कोशिश करो कि पहले वॉलेटाइल वाले में लो, फिर थोड़े से लेस वॉलेटाइल वालों में लो, ठीक है। जैसे यूएस ऑयल हो गया ये, तो आप देख लेना इसमें, ठीक है। मैं भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि इतने सारे ट्रेड बन रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, रिस्क मैनेजमेंट, जैसे 4 से 5 से 6 स्क्रिप्ट्स हैं, डेली 5 से 6 स्क्रिप्ट में कम से कम 5 में तो ट्रेड बनेगा, 4 में तो रिस्क एक ही रखना है, $10 का सब में। यह नहीं कि किसी में $2 तो किसी में $20, नहीं, $20 का लेते हो तो सब में $20, 50 का लेते हो सब में $50। और आप डेली करो, मंथली करो, मंथ में आपको बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आप इसको डेली अप्लाई करेंगे तो।
तो ध्यान देना है कि जो वॉलेटाइल स्क्रिप्ट्स हैं भले पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, जैसे ये माइनस है 0.47, तो ये ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ये जो 0.05% है भले पॉजिटिव है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। हम लोग ऐसे में आपको सिखाता रहूँगा, आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा गाइस, ठीक है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 7985246060, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल वीडियो। सो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक लंदन सेशन की 12 PM स्ट्रैटेजी बताई थी। बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी उसमें देखने को मिली दोस्तों को। बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि अखंड भाई ये स्ट्रैटेजी सुपर है, सुपर से भी ऊपर है, बहुत अच्छी है, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से लोगों ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी कैप्चर किए हैं और लगातार आप इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट कि अगर आपको नहीं पता है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर मैं आपको बता देता हूँ 7985246060 पे, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। अब देखिए, बात यहाँ पे लंदन सेशन की नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में 3 सेशन होते हैं और जिस लेवल की लंदन स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट मिला है, लोगों ने बोला कि अखंड भाई न्यूयॉर्क सेशन तो और इंपॉर्टेंट होता है, क्या उसकी कोई स्ट्रैटेजी है क्या? तो आज की वीडियो में गाइज मैं आपको न्यूयॉर्क ट्रेडिंग सेशन की एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चेंज है बट आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। देखिए गाइज, फॉरेक्स मार्केट में 3 सेशन होते हैं। 3 सेशन, टोक्यो सेशन जो सुबह 5:30 बजे ओपन होता है, जो हम नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं लेकिन यार सुबह 5:30 बजे कहाँ उठ पाओगे। दूसरा होता है आपका लंदन सेशन जो कि 12-12:30 बजे ओपन होता है, उसकी स्ट्रैटेजी मैं बता चुका हूँ, इसमें कवर नहीं करेंगे। तीसरा होता है न्यूयॉर्क ट्रेडिंग सेशन जो कि आपका ओपन होता है 6:30 बजे के करीब। सो आज की वीडियो में गाइज मैं आपको न्यूयॉर्क ट्रेडिंग सेशन बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने कुछ भी स्किप किया ना तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगी, बट अगर आपने सब चीज़ समझ ली तो आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए गाइस, तीसरा सेशन होता है न्यूयॉर्क सेशन जो कि सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करता है फॉरेक्स मार्केट को, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी फॉरेक्स IST टाइमिंग में, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो अगर आप चेक करेंगे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ, ठीक है, इसको इधर लेके जाऊँगा तो अगर आप चेक करोगे 5:30-6 बजे के करीब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो कि न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे ओपन होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, ये देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे ले जाऊँगा तो ट्रेडिंग वॉल्यूम इज़ यूजुअली हाई एट दिस टाइम ऑफ डे। इस समय सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हाई होता है और देख भी सकते कितना ज़्यादा वॉल्यूम हाई होता है। तो न्यूयॉर्क सेशन बहुत ही ज़्यादा कंपल्सन है ट्रेड करने के लिए। अब देखिए, पहले आपको मैं पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि समझने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ कि देखो भैया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, ठीक। कौन से पेयर में करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पेयर का ध्यान देना, ठीक है। पेयर आप नोट भी कर सकते हो, वैसे वीडियो रिकॉर्डेड है तो आपको क्लियर हो जाएगा। US ऑयल आप करेंगे और गोल्ड आप करेंगे, इन दोनों को तो आपको करना ही है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेशन है तो USD के पेयर्स, बिकॉज USD के पेयर्स में मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो USD के पेयर्स आप ध्यान देने वाले। अब कौन से USD के पेयर हैं देखो, AUD USD, ठीक है, यूरो USD, GBP USD और इसके अलावा हो गया आपका USD CAD और USD JPY। 1 2 3 4 5 6 7, 6 से 7 पेयर में आप ट्रेड करने वाले हो। 6 से 7 पेयर में आप ट्रेड करने वाले हैं USD के पेयर्स में। और गोल्ड और US ऑयल तो आपका हो ही गया। अब देखिए, ध्यान से समझने वाला स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए गाइस, जैसे लंदन सेशन था वैसे ही है। देखो क्या होता है ना कि मार्केट आपका ओपन होता है लंदन सेशन का, न्यूयॉर्क सेशन का 6:30 बजे शाम को, 6:30 PM पे, ठीक है। अब 6:30 PM पे ओपन होता है तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास पहले से ही डेटा है, नॉलेज है, ट्रेडर्स हैं और पूरे फैक्ट्स हैं, वो समझ जाते हैं कि मार्केट आज बुलिश रहेगा, बियरिश, तो वो लोग पहले से ही ट्रेड में पोजीशन बनाना चालू करते हैं, या तो अप साइड की बनाएंगे तो डाउन साइड की बनाएंगे। तो आपको क्या करना है कि 6:30 बजे से 6:30 से 6:45 वाली कैंडल का हाई लो मार्क करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 6:30 से 6:45 वाली कैंडल का हाई लो मार्क करना, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। और उसके पहले की 4 कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके पहले की 4 कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर से समझिएगा, 6:30 से 6:45 वाली कैंडल का हाई लो मार्क करना होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। कोई भी बने, हरी बने, लाल बने, हमसे उससे मतलब नहीं है। उसके पहले की 4 कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 4 कैंडल मतलब 1 घंटे का टोटल स्पैन हो गया ना, 1 घंटे का हो गया, उसको आपको ध्यान देना है। और अगर उन 4 कैंडल्स में ग्रीन ज़्यादा बनी है तो आप 6:30 से 6:45 वाली कैंडल की, भले हरी बनी है, लाल बनी है,
तो जैसा कि हमने कवर किया गया कि 6:30 से 6:45 वाली कैंडल पे हाई पे लो पे हम ट्रेड लेंगे। ग्रीन बनी है रेड बनी है उससे हमें मतलब नहीं है। अगर 6:30 से पहले की 4 कैंडल में जो 4 कैंडल उसमें से पता चला 3 लाल बनी है 1 ग्रीन बनी है, टोटल सेलर्स का प्रेशर है, मतलब ट्रेंड डाउन साइड आज कंटिन्यू हो सकता है इस न्यूयॉर्क सेशन में। तो हम लोग जो 6:30 से 6:45 वाली कैंडल बनेगी, भले ग्रीन बने या रेड बने, उसके हम केवल सेल करने पे कोशिश करेंगे, बाइंग पे कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। वहीं पे और रेड बन गई तो भी आप सेल करो, ग्रीन बनी तो भी सेल। पता चला आप 6:30 से पहली वाली कैंडल जो बनी है 6:30 से 6:45 वाली, उसमें क्या हुआ, 4 कैंडल्स में से 2 कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन बन गई, ठीक है। मैं ग्रीन आपको दिखा देता हूँ बना के। मान लो 2 कैंडल बहुत ग्रीन बन गई, बहुत बड़ी बड़ी, और 2 कैंडल बहुत छोटी छोटी रेड बनी, ठीक है। रेड बनी मतलब ऐसे छोटी छोटी, सॉरी रेड बना देता हूँ, ठीक है। रेड बन गई, ठीक है। तो सर इससे क्या पता चलता है, इससे सेलर्स का प्रेशर पता चलता है, सॉरी बायर्स का प्रेशर पता चलता है। तो 6:30 से 6:45 वाली कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे आप, भले ग्रीन बनी है या फिर रेड बनी है, आप केवल बाइंग पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, बाइंग पे फोकस करेंगे। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। फिर से समझ लीजिएगा, इस 6:30 से 6:45 वाली कैंडल ट्रेडिंग वाली कैंडल है, उसके पहले की 4 कैंडल ध्यान देनी है। अगर सारे में से चारों में से मैक्सिमम कैंडल ग्रीन बनी है तो हम 6:30 से 6:45 में बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। सेम चीज़ अगर 6:30 से पहले वाली कैंडल्स में मैक्सिमम कैंडल रेड बनी है तो हम लोग सेल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। साइडवेज है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। आपके पास मल्टीपल पेयर है तो कन्फ्यूजन होगी ही नहीं। एक चीज़ और बता दूं, गोल्ड और यूएस ऑयल में पहले ट्रेड आप मत करिएगा, मतलब कर सकते हो, सब में करना है, बट आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, प्लीज़ को इग्नोर कीजिएगा। सो यहाँ पे गाइस देखिए, गोल्ड यूएस ऑयल में आप ट्रेड कीजिएगा, बट जो पेयर्स है ना, जैसे यूएसडी के जो पेयर्स हैं, जैसे एयू यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और इसके अलावा यूएसडी जेपी, इनमें आपको ज़्यादा अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम चलिए गाइस यूरो यूएसडी जेपीवाई से देखते हैं, ठीक है। मैं आपको स्ट्रेटजी पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अब यहाँ पे गाइस अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6:30 वाली कैंडल ही है, 6:30 से 6:45 वाली रेड वाली कैंडल 6:30 से 6:45 वाली है। उसके पहले की क्या कैंडल बनी है, 4 5 1 2 3 4, टोटल 5 कैंडल कंसीडर करो, ठीक है। इस वाले को भी कंसीडर करना है। टोटल क्या है, ग्रीन कैंडल है। तो आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया है, हम ट्रेड लेंगे अप साइड का, हाई पे ट्रेड लिया, ये आपका स्विंग लो बफर के साथ आपका स्टॉप लॉस, और देखो आपको कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला है। 1:3.4 कितना टारगेट रखना है, 1:1.2 से 1:1.5 आपका पहला टारगेट होगा, 1:2 आपका सेकेंड टारगेट होगा। देन आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें कॉस्ट टू कॉस्ट, एंड देन आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। बट ये प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। 1:3 1:4 बाद में जा सकते हो। यहाँ पे चेक कीजिएगा, इस पिछले दिन का ही ट्रेड है, जेपीवाई में ही है, सेम पेयर में। अगर आप चेक करेंगे 6:35 वाली कैंडल, 6:30 से 6:45 वाली कैंडल आपकी ये है, ठीक। इसके पहली कैंडल देखो 1 2 3 4, रेड भी बनी है 2, ग्रीन भी बनी है 2, बट ग्रीन ज़्यादा इंपैक्टफुल है कंपेयर टू रेड, ठीक है। आपने यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे थोड़े से बफर के साथ, ये नहीं कि यहीं स्टॉप लॉस रखा, नहीं। फॉरेक्स थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे एंट्री ट्रिकी मतलब आसान है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सा सही है। टाइम पास आपको देखो कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला। थोड़ा वेट कराए, इतना वेट कराता नहीं है, बट आपको देखिए कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला। हम लोग दूसरे पेयर में आए गाइस, इसका नाम है AUD USD। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं 6:30 वाली कैंडल होगी, 6:15 वाली कैंडल होगी आपकी, 6:30 वाली ये हो गई, ये वाली ग्रीन कैंडल हो गई 6:30 से 6:45 वाली, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब उसके पहले की देखो 4 कैंडल के यहाँ रेड ज़्यादा बनी है, तो हम क्या करेंगे, विल शॉर्ट। तो इसी के नीचे ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसके नीचे हम लोग यहाँ पे, सॉरी ये वाली ग्रीन कैंडल 6:30 वाली है, इसके नीचे आप शॉर्ट करते, ये आपका स्विंग हाई स्टॉप लॉस होता, और देखो कितना बढ़िया टारगेट आपको 1:2 चाहिए। अरे 1:2 से कहीं ज़्यादा अच्छा गया है, लगभग आपको, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है थोड़ा सा बफर के साथ, तो आपको लगभग 1:3.4 का टारगेट मिला है। 1:1.5 में बुक करो, मैक्सिमम टाइम आपको टारगेट देखने को मिलेगा। देन कुछ क्वांटिटी को स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और बड़े प्रॉफिट्स के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जब भी जैसे आप 6:30 पे आते हैं ना, 6:45 पे, 6:30 पे, 6:45 पे आएंगे, तो आपको ध्यान देना यहाँ पे परसेंटेज चेंज पे क्लिक करना, उन पेयर्स को पहले देखना जिनमें परसेंटेज मूवमेंट ज़्यादा है। जैसे देखोगे अगर आप, तो ये पेयर्स ऐसे जिनमें ज़्यादा परसेंटेज मूवमेंट है, इधर से ऊपर से देखो ये वाले, तो अगर जो पेयर्स हमको ट्रेड करने हैं ऑब्वियसली उसी में, जैसे इनमें है तो इनको पहले हम कंसीडर करेंगे। जैसे ये USD CAD को हम ध्यान देंगे, ठीक है। वैसे माइनस में देख लूँगा तो USD JPY माइनस में सबसे ज़्यादा है, तो ये 6:30 बजे आप चेक करोगे ना, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स, बिकॉज उसमें वॉलिटिलिटी है, उन पेयर्स में वॉलिटिलिटी है, तो उसमें आप पहले ध्यान देने वाले हैं ट्रेड करने के लिए।
अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ना कॉमन सेंस और प्राइस एक्शन यूज़ करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ना मतलब एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते हैं, जो कि आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप चेक करेंगे 6:30 वाली कैंडल ही है, अगर आप चेक करो उसके पहले कैंडल कितनी है, 1 2 3 4 सब ग्रीन बनी, 3 ग्रीन बनी, 1 रेड बनी है। बट अगर आप देखोगे तो रेड वाली कैंडल बहुत बड़ी है, इन तीनों के कंपेरिजन में बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आप क्या करते, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो भाई कन्फ्यूजन है ना, मुझे 3 ग्रीन बनी 1 रेड बनी है यार, कन्फ्यूजन है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से देखो भाई, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए। यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से जब दिख रहा है कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो यहाँ से भी गिर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता, 6:30 वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली है, यहाँ पे सेल करता, 100 क्वांटिटी लेता हूँ, मतलब अगर 1000 रुपये लगाता हूँ तो यहाँ मैं 300-400 रुपये लगाता, लेकिन लेता ज़रूर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रिस्क मैनेज कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, स्विंग स्टॉप लॉस, आपको देखिए कितना बढ़िया टारगेट देखने को, रिस्क किया, फिर मार्केट और फॉल किया। अब देखिए सेम चीज़ को हम लोग गोल्ड में अप्लाई कर सकते हैं, यूएस ऑयल में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अगर आप चेक करेंगे 6:30 वाली कैंडल ये है, ठीक है। इसका मैंने मार्क किया, पहले कैंडल देखो 1 2 3 4, उसमें से रेड ज़्यादा बनी है, 2 रेड 2 ग्रीन है, बट तीसरी वाली तो ग्रीन बन गई ना, 6:30 से 6:45 वाली। तो मैं क्या करता, मुझे लगता है कि नीचे जाएगा। वैसे भी ये वाली रेड कैंडल ज़्यादा स्टैंड आउट थी, सेल करता, स्विंग स्टॉप लॉस, देखो कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला आपको। यहाँ पे फिर से देखिए गोल्ड में और अच्छा, सब में काम करेगा, गोल्ड यूएस ऑयल में भी करना जरूर करना, ठीक है। कैसे करोगे, 5 पेट्रोल का सब में ट्रेड लगा दो, 7 पेयर है ना, 1 2 पेयर में मान लो नहीं बना या फिर साइडवेज लग गया, मत लो, 5 बने, 5 में थोड़ा थोड़ा 5 पेट्रोल का रिस्क ले लो, 10-10 का रिस्क ले लो, सब में लो, तब मजा आएगी। ऐसा नहीं कि एक में लिए 2 में नहीं ले, पता चला जिसमें लिए उसमें नहीं गया, जिसमें नहीं लिया उसमें चला गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा, 6:30 वाली 6:45 वाली कैंडल ये थी, लो मार्क किया, हाई मार्क किया, पहले की सेल ऑफ ज़्यादा है, मतलब सेल के पोजीशन में जाऊँगा, बिकॉज 3 कैंडल रेड बनी है और वो वाली कैंडल भी रेड बनी है, सेल, स्विंग स्टॉप लॉस। और आपको देखिए किस लेवल का टारगेट देखने को मिला है, यहाँ पे एंट्री, कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 6:30 से 6:45 में मिलता है, तो आप 6:30 पे आ जाओ, 15 मिनट आप एनालिसिस कर लो सारा, पेंडिंग ऑर्डर आप एक्सएनएस में आराम से लगा सकते हो और आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पे मैंने डाली है हाउ टू यूज़ एक्सएनएस, उससे भी क्लियर हो जाएगा, या फिर सर्च करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप स्ट्रेटजी को अप्लाई करने वाले हैं। पेयर्स मैंने आपको बताया, सभी पेयर्स में जल्दी जल्दी ट्रेड, अगर जैसे क्या होता है ना, कभी कभी आपने ट्रेड लिया 6:30 से 6:45 में, 2 के चक्कर में तीसरा छूट गया, नहीं कोई बात नहीं, आप लेवल पे पेंडिंग ऑर्डर दे दो, मार्केट ट्रेस करेगा, 10 में से 100 में से 90 बार 98 बार आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि छूट गया दौड़ा के लिया, नहीं, आप वेट करें, ट्रेड लगा के स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, शाम तक वेट करो, आराम, मतलब शाम तक कह रहा हूँ, आराम से ट्रेड छोड़ दो, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जैसे ही टारगेट स्टॉप लॉस होंगे आपको दिख जाएंगे, ऑन सैम्पल बेसिस टारगेट ही मिलेंगे। जब से मैं ट्रेड करा रहा हूँ लंदन सेशन, जब से मैंने बताया 15 दिन में से केवल 2 दिन लॉस गया है और 13 दिन प्रॉफिट हुआ है, तो ये कितना अच्छा है आप समझ सकते हो। और ये भी गाइज आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाएगा। सो गोल्ड, यूएस ऑयल एंड साथ में यूएसडी के सभी पेयर्स में आपको ट्रेड करना है। परसेंटेज सब में थोड़ा देख लेना, जिसमें ज़्यादा परसेंटेज मूवमेंट है वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। तो चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटजी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7985246060, ठीक है। और आपने स्ट्रैटेजी और नहीं देखी है तो आप व्हाट्सएप को ले लेना, अकाउंट ओपन है तो भी व्हाट्सएप कर लो, अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूँ, वहाँ पे मैं इसको डेली लाइव मार्केट में गाइड भी करता हूँ इन सब ट्रेड्स को। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको गोल्डन आवर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। अब देखिए कोर्स में मैंने गोल्डन आवर स्ट्रैटेजी जो बताई थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, मतलब पहले ओल्ड थी बट मैं उसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। तो ये न्यू वीडियो है, इसमें मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ और साथ में मैं आपको गोल्ड, यूएस ऑयल में बताऊंगा, साथ में आप इस सेम स्ट्रेटजी को, आप फॉरेक्स के कोर्स हैं बट स्टिल आप इसको बिटकॉइन में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। पहली चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ, आप बिकॉज बहुत लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा फ्रॉम एब्सोल्युटली बेसिक्स। तो देखिए गाइस, पहला चीज़ रहेगा आपकी कंडीशन बता देता हूँ। पहला टाइम फ्रेम रहेगा आपका, टाइम फ्रेम मतलब रहेगा आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम आप यूज़ करने वाले हैं। दूसरा, आप गोल्ड में अप्लाई करोगे, यूएस ऑयल में अप्लाई करोगे एंड साथ में आप बीटीसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत समय बाद आप यूरो यूएसडी में भी अप्लाई कर सकते हो, बट अभी इसके लिए एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाना है, सब चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ गाइस, ठीक है गाइस। तो देखिए हम लोग चलेंगे, जैसे मान लीजिए हमको लगता है ये 1 आवर का चार्ट है और ये मान लीजिए बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ चेंज की गई है, अब चेंज की गई है उससे मतलब नहीं है क्या फॉलो करना है, इससे मतलब है आपको 6:30 से, ठीक है, 7:30 वाली कैंडल का हाई लो मार्क करना है। पहले 5:30 से 6:30 था बट चेंज किया गया बिकॉज उसमें फास्ट मूवमेंट मिलती थी, बट कभी कभी ट्रैप भी हो जा रहा है, ठीक है। और लोग एसएल भी सही से नहीं लगा पा रहे, तो मैं सोचा थोड़ा स्मूथ वाला
चार्ट को कंटेक्स्ट में रखा जाए तो 6:30 PM से, दिस इज PM शाम की बात, 6:30 PM से 7:30 PM पे 1 आवर की कैंडल का हाई लो मार्क करना है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो आप बाइंग की पोजीशन बनाओगे, लो ब्रेक करेगा तो आप सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हो। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 6:30 वाली कैंडल ये वाली है, ये आपकी 6:30 वाली कैंडल। अब स्टॉप लॉस टारगेट मैं आपको बताऊंगा। इस कैंडल के लो पे आपने ट्रेड लेना था बिकॉज पहले लो ब्रेक किया। इसी कैंडल का स्विंग हाई स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा बफर आप लगा सकते हैं और उसके बाद टारगेट आपको देखेंगे तो लगभग आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिला है। आपका टारगेट मैं आपको बताता हूँ कितना होने वाला है, 1:1.2 से 1:1.5 पहला टारगेट होगा, 1:2 आपका सेकेंड टारगेट होगा। देन आप SL को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करके बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हो। ठीक है, 3 टारगेट आप रखने वाले हो। ठीक, 3 टारगेट कैसे बुक होंगे, पहले में 40% निकाल दो, सेकंड वाले में 40% निकाल दो, थर्ड वाले में 20% होल्ड कर सकते हो क्वांटिटी। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग पीछे देखते हैं। इस दिन का हो गया, इस दिन चलते हैं। 6:30 वाली कैंडल कौन सी है, कभी कभी SL भी कटेंगे बट ठीक है। अगर आप देखोगे तो 6:30 वाली कैंडल ये ग्रीन वाली है। ठीक है, ये ग्रीन वाली कैंडल है। इसका लो ब्रेक हुआ, आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया और आपको देखेंगे स्मूथ एंड अगले दिन आपको बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो गाइस। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 6:30 वाली कैंडल ये है। आई थिंक अगर आप चेक करोगे मे बी तो यार इतनी बड़ी कैंडल है तो स्टॉप लॉस इतना छोटा तो नहीं रखेंगे। ठीक है, कम से कम स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, तभी आप देखोगे तो आपको आराम से लगभग एक बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिला है। ये तो हो गया गाइज आपका बिटकॉइन का। मैं आपको गोल्ड में भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे तो 6:30 वाली कैंडल ये है, जैसे ही हाई ब्रेक किया आपको एक बढ़िया टारगेट देखने को मिला। प्रीवियस डे चलते हैं गाइज, 6:30 वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली 6:30 वाली कैंडल है। लो ब्रेक किया आपको एक बढ़िया टारगेट देखने को मिला। इस दिन भी चलते हैं, 6:30 वाली कैंडल कौन सी है, लो ब्रेक किया आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कटा, कोई बात नहीं। यहाँ पे 6:30 वाली कैंडल देखिए गाइज, लो ब्रेक किया आपको एक बढ़िया टारगेट। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, आपको मज़ा आ जाएगी, बट आपको डेली अप्लाई करना है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर टारगेट। सेम कंडीशन को आप US ऑयल में भी अप्लाई करने वाले। US ऑयल में भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज। 6:30 वाली कैंडल कौन सी है, यहाँ पे 6:30 वाली में SL कटा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखो कि 6:30 वाली में बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिला। यहाँ पे 6:30 वाली कैंडल में भी आपको 6:30 वाली में आई थिंक कुछ बना ही नहीं है। यहाँ पे 6:30 वाली कैंडल देखोगे तो बढ़िया टारगेट देखने को मिला। यहाँ पे भी 6:30 वाली कैंडल देखोगे तो आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिला। तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आप इसको डे इन डे आउट अप्लाई करेंगे तो हमको सजेस्ट करूँगा गाइस कि इसको डेली अप्लाई करें। आपको टाइम फ्रेम 1 आवर का यूज़ करना है, पहले बता चुका हूँ। यू हैव टू यूज़ 1 आवर टाइम फ्रेम, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टाइम फ्रेम चेंज किया गया है, 5:30 PM से 6:30 PM वाली कैंडल को कंसीडर नहीं करना है। 6:30 वाली कैंडल से 7:30 वाली कैंडल का लॉजिक लेना है। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, हम लोग 6:30 7:30 क्यों ले रहे हैं। देखिएगा क्या होता है कि US मार्केट ओपन होता है इसी समय के करीब। ठीक है, इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट जो होता है, जो न्यूयॉर्क सेशन है वो भी इसी समय ओपन होता है। फिर से लंदन का जो सेशन है वो भी जो पीक पकड़ता है ना वो इसी समय पकड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स, दुनिया के सभी ट्रेडर्स कहीं ना कहीं इसी समय आके इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इंडियन मार्केट में भी इंडियन के बहुत सारे दोस्त लोग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी वॉल्यूम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अभी इतना तो नहीं बोलूँगा बट डेफिनेटली फ्यूचर में थोड़ा बहुत सर्च कर सकता है। ठीक है गाइस, तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ चेक करेंगे गाइस, ये वेबसाइट है, लेट मी शो यू। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो ये देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम इज़ यूजुअली लो एट दिस टाइम। यहाँ पे तो लो रहेगा बिकॉज अभी 11:30 हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 बजे के बाद से देखिए वॉल्यूम बढ़ना चालू होता है, 10-11 बजे कम होता है। तो हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया, फॉरेक्स तो डेफिनेटली हो गया, क्रिप्टो कोर्स भी लॉन्च किया। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया, अकाउंट ओपन करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे 7985246060। आपको हम रीच आउट करके, मतलब आप व्हाट्सएप करो, हम आपको कोर्स फ्री में दे देंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट कोर्स की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।